चंद्रिका नगर के निवासी लाला राम नामक बनिए का एक लड़का 100 रुपये मूल्य की एक पुस्तक खरीद लाया। उस पुस्तक में एक स्थान पर लिखा था कि मनुष्य अपने भाग्य का लिखा तो बड़ी ही आसानी से पा लेता है, लेकिन जो भाग्य में नहीं लिखा होता उसे जी तोड़ परिश्रम करने के बाद भी पाने में वो असमर्थ रहता है। ये एक अटल सत्य है और इसमें परिवर्तन के लिए कोई उपाय भी नहीं है। बनिए ने इतनी महंगी पुस्तक खरीदने पर अपने पुत्र को काफी डांटा फटकारा। पुत्र द्वारा अपने निर्णय को उचित बताने पर लाला राम क्रोधित हो उठा और अपने पुत्र को निकट्टू और विवेकहीन बताकर अपने घर से ही निकाल दिया। बनिए का बेटा अपने पिता के व्यवहार से दुखी होकर किसी दूसरे शहर में चला गया। जो भी उसके संपर्क में आता तो वो एक ही वाक्य में अपना परिचय देता, मनुष्य अपने प्राप्तव्य को अनायास ही प्राप्त कर लेता है। एक दिन राजा की लड़की चंद्रवती किसी उत्सव को देखने उस नगर में आई तो उसकी दृष्टि एक सुंदर राजकुमार पर पड़ गई। राजकुमारी ने अपनी एक सखी से उस राजकुमार से अपना मिलाप कराने के लिए प्रयास करने का अनुरोध किया। सखी ने राजकुमार के पास जाकर अपनी स्वामिनी की पीड़ा का वर्णन करके उससे राजकुमार के पास चलने की प्रार्थना की। राजकुमार ने राजकुमारी की सखी से महल के भीतर गुप्त रूप से जाने का उपाय पूछा तो सखी बोली, मैं रात्रि में महल के ऊपर से चमड़े की एक मजबूत रस्सी नीचे लटका दूंगी, आप उसे पकड़कर निश्चिंतता से ऊपर आ जाइएगा। मेरी स्वामिनी आपकी भरपूर आवभगत करेगी। रात्रि होने पर राजकुमार ने मन में विचार किया कि इस प्रकार किसी पराई नारी से मिलना सर्वथा अनुचित होगा। राजकुमार ने उधर न जाने का निश्चय किया। उधर जब बनिए का लड़का संयोगवश रात में राजमहल के समीप पहुंचा तो नीचे लटकती रस्सी को देखकर कौतूहलवश ऊपर चढ़ गया। राजकुमारी ने उसे ही राजकुमार समझकर उसे छिपाने के विचार से अंधेरा करके उसे अपनी बाहों का सहारा दे दिया और स्नेह आदर के साथ अपने पलंग पर बिठा दिया। राजकुमारी ने प्रेम भरे शब्दों से पूछा, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? ये सुनकर उसने अपना प्रिय वक्तव्य दोहरा दिया, मनुष्य प्राप्तव्य को अनायास ही प्राप्त कर लेता है। ये शब्द सुनते ही राजकुमारी को आभास हो गया कि यह युवक राजकुमार नहीं है, अतः उसे राजमहल से बाहर निकाल दिया गया। आधी रात का समय था। महल से निकलकर बनिए का पुत्र समीप के एक खंडहर नुमा मंदिर में आकर सो गया। संयोगवश उस नगर का रक्षक अपनी प्रेयसी से मिलने वहां आ पहुंचा। उसको वहां देखकर नगर रक्षक ने उसे जगाकर पूछा, कौन हो भाई तुम, यहां क्यों सो रहे हो? भाई, मुझ अब आगे का ना तो कोई घर है न द्वार, दुनिया में मेरा कोई सगा संबंधी भी नहीं है, कोई काम धंधा क्यों नहीं करता? नगर रक्षक ने सख्त लहजे में पूछा। कोई कितना भी परिश्रम क्यों ना करे, मनुष्य प्राप्तव्य को अनायास ही प्राप्त कर लेता है। उसने वहां भी अपना पुराना रटा रटाया वाक्य दोहरा दिया। नगर रक्षक ने समझा ये कोई बेवकूफ है, इसलिए उसने उससे कहा, यहां सोना मना है, कहीं और जाकर सो जा। नगर रक्षक का आदेश सुनकर वो वहां से उठकर चला गया, परंतु अर्ध निद्रा की स्थिति में होने के कारण कुछ दूर जाकर एक छोटे से मकान के आंगन में जाकर सो गया। संयोगवश नगर रक्षक की युवा पुत्री विनयवती अपने प्रेमी से मिलने की प्रतीक्षा में निश्चित स्थान पर बैठी थी। उसने अंधेरे में उसी को अपना प्रेमी समझ लिया। वो बोली, क्या अभी तक आप उससे नाराज हैं जो मुझसे बोल नहीं रहे? मनुष्य अपने प्राप्तव्य को अनायास ही प्राप्त कर लेता है। उसने अपने वही शब्द उसके सामने भी दोहरा दिए। उसके इस प्रकार मुंह खोलते ही विनयवती अपनी मूर्खता और अधीरता पर पश्चाताप करने लगी। उसने बनिए के लड़के को उसी वक्त वहां से भगा दिया। विनयवती द्वारा भगा दिए जाने के बाद वो नगर की गलियों में भटकने लगा। रास्ते में उसे गाजे बाजे के साथ जाती हुई एक बारात मिली तो वो भी उसी में शामिल हो गया। बारात जब लड़की वालों के घर पहुंची और दुल्हन हाथ में जयमाला लिए जैसे ही दूल्हे के पास आई, उसी वक्त एक मदमस्त हाथी वहां आ पहुंचा। उसे देखते ही सारे बाराती लड़की को छोड़कर इधर उधर छिप गए
दूल्हा भी दुल्हन को छोड़कर कहीं जा छिपा। दुल्हन बनकर खड़ी लड़की हाथी को देखकर थर-थर कांपने लगी। बनिए के लड़के ने साहस करके उस लड़की का हाथ थामा और उसे सुरक्षित स्थान पर ले गया। हाथी के चले जाने के बाद सारे बाराती और दूल्हा एक जगह इकट्ठे हुए। लड़के वालों ने लड़की के व्यवहार पर आपत्ति करते हुए कहा, तुम्हारी लड़की गैर मर्द को स्पर्श कर चुकी है। आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं? लड़की के पिता ने वर पक्ष वालों के हाथ जोड़ते हुए कहा। तभी वो निरपराध लड़की जो दुल्हन थी आगे बढ़ी और बोली, मुझे मौत के मुंह में धकेलकर केवल मेरे प्राणों की चिंता करने वाला मेरा पति होने के योग्य ही नहीं। मैं स्वयं उससे शादी करने के लिए तैयार नहीं हूं। बेटी, ये तू क्या कह रही है? लड़की का पिता घबराकर बोला, मैं ठीक ही कह रही हूं पिताजी। संकट में साथ निभाने वाले और अपने प्राणों को संकट में डालकर मेरी रक्षा करने वाले इस युवक से ही मैं विवाह करूंगी। इस वाद विवाद में सुबह हो गई। संयोगवश राजकुमारी और नगर रक्षक की पुत्री विनयवती भी वहां आ पहुंची। लोगों से सूचना पाकर राज प्रमुख भी वहां आ पहुंचा। राज प्रमुख ने बनिए के लड़के से पूछा, कौन हो तुम बेटा? मनुष्य अपने प्राप्तव्य को अनायास ही प्राप्त कर लेता है। उसने एक बार फिर अपने वही शब्द दोहरा दिए। इस वाक्य को सुनते ही राजकुमारी के मुंह से निकल पड़ा, विधाता भी उसे रोक नहीं सकता। उधर विनयवती भी अपने आप पर संयम खो बैठी और कहने लगी, मुझे ना अपने किए पर दुख है और ना ही आश्चर्य। राजा और नगर रक्षक को अपनी अपनी पुत्रियों के मुंह खोलने पर काफी हैरानी हुई। राजा ने इस सारी घटना की गुप्त रूप से जांच करवाई और सत्य का पता चलने पर दोनों कन्याओं का विवाह भी बनिए के लड़के से कर दिया। सेठ ने भी अपनी पुत्री की इच्छा अनुसार उसका विवाह उसी के साथ कर दिया। इस प्रकार उसने अपने प्राप्तव्य को अनायास ही प्राप्त कर लिया। दोस्तों, मनुष्य अपने भाग्य से ज्यादा और समय से पहले कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए मनुष्य को अपना धन नष्ट हो जाने पर मायूस नहीं होना चाहिए। यदि कुछ अनायास ही प्राप्त हो जाए तो उसमें आश्चर्य भी नहीं करना चाहिए। इस सारे खेल के पीछे भाग्य रचयिता का हाथ होता है। ना चाहते हुए भी इस बनिए के बेटे को इतना कुछ मिल गया जो वो मांग कर भी प्राप्त नहीं कर सकता था। तो दोस्तों, ये तो थी भाग्य की कहानी आपको अच्छी लगी तो नीचे कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आज के वीडियो में इतना ही। तो मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही किसी रोचक कहानी या फिर लोक कथा के साथ। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।